राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पूर्णमासी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, यह कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को त्रैशीन अर्थात 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ के कहने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों के परिपूर्ण कादिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको बड़ा ही दुख था। वह एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी आया उस नगरी में। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर के भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य इसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि नीपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपूते हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं भी तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुन करके अपने मन में बड़ा ही दुखी हुआ। हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुन करके योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर के उसने अपने स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करो और पूर्णमासी जो कि कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन विधि पूर्वक सारी पूजा करो तो तुम्हारा वह पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बना करके भगवान शिव का पूजन करो परंतु कार्तिक पूर्णिमा को 32 बाती जलाओ। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़ करके एक फल तोड़ करके शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी।
तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा और वह उस वृक्ष पर चढ़ करके उस फल को तोड़ने लगा, किंतु वृक्ष पर कई बार यत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हो गई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दयाविघ्न, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझको कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल तोड़ा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कथन के अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने द्वांशित 32 पूर्णमासी का व्रत रखा और कार्तिक पूर्णिमा आने पर उन्होंने 32 बाती जलाए, जिससे कि उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करे। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए साथ में तुम भी चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके मामा को उसके साथ कर दिया। परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास जैसा पुत्र जो कि बहुत ही सुंदर है, क्यों न इसी के साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के समय अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वह देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह व लगन का समय सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि वो तो ठीक है, किंतु मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, जो मेरा भांजा इस बारात को का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। अब वर के स्थान पर वह भांजा दूल्हा बन करके चला गया। उसके बाद में सारा विवाह कार्य रात में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि जाने से पहले इसको क्यों न सारी बात बता दी जाए। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातों को कहा। पिता व उसके मामा में हुई बातें उसको बतला दी।
तब कन्या कहने लगी कि ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि भी वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने भी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसके प्रतिदिन जल से सिंचित करना और आनंद के साथ में खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। इस प्रकार से सारी बातें उस ब्राह्मण कुमार ने अपनी स्त्री को समझा दिया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजा बाजा बजने लगा। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय में जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें की थी वह सब सुनाए। पिता ने यह सारी बातें वर को बुलाकर पूछा। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर के वह अपना सा मुंह लेकर के चला गया और सारी बारात अपमानित होकर के वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर के एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस समय विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने त्रवांसित 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया, उसके शरीर पर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देख करके माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया, जिसके प्रभाव से हे प्रभु आप इसे प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि उसका पति जीवित है। यह देख करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से आने वाले ही थे कि वहां पर उन्होंने मामा और भांजे को देखा। उनको आया देख करके उनके ससुर बड़े ही प्रसन्न हुए और उनको अपने साथ में लेकर के घर आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने कहा कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो विवाह करने आए थे। तद उपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने
ससुर के घर से बहुत सा धन लेकर के दहेज में अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर के पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम किया और पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ी भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों में वैधव्य का दुख को नहीं भोगती हैं, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। और इस व्रत को धारण करने से भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने उस धनेश्वर की मनोकामना को पूर्ण किया, इसी प्रकार से कथा सुनने वालों की और कथा सुनाने वालों की भी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। भगवान शिव की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माता यशोदा की जय हो। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली भी कहते हैं। देव दीपावली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चूंकि 26 नवंबर रविवार की रात को ही पूर्णिमा रहेगी, इसलिए कई विद्वानों ने 26 तारीख की तिथि को ही देव दीपावली मनाए जाने की सलाह दी है, जबकि कई विद्वान उदया तिथि के मान से 27 नवंबर सोमवार को देव दीपावली मनाए जाने की सलाह देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन नदी के तट पर विशेष पूजा की जाती है, आटे के दीप बनाए जाते हैं और उसे जलाकर के नदी में बहाया भी जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र सारा दिन रहेगा। इस दिन कृतिका नक्षत्र होने के कारण ही इस त्योहार को महाकार्तिकी कहा जाता है। वहीं भरणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से आरंभ हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 2:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 27 नवंबर दिन सोमवार को देव दीपावली मनाई जाएगी। यह देव दीपावली काशी में भी इसी दिन मनाई जाएगी। इस दिन 3 मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्ध योग, ये भी बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन यह मुहूर्त भी रहेगा और इस दिन जो नक्षत्र लग रहा है वह नक्षत्र भी अत्यंत शुभ नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त 27 नवंबर दिन सोमवार को प्रातः 11:47 से आरंभ होकर के दोपहर 12:30 तक रहेगा। जो कोई भी तुलसी माता की पूजा करें उनके लिए यह सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। 11:47 से लेकर के 12:30 तक। बहुत लोग शाम को पूजा करते हैं, तो पूजन करने का जो गोधूली मुहूर्त है यह भी शुभ समय रहेगा। 27 नवंबर दिन सोमवार को शाम 5:21 से 5:49 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग 27 नवंबर दोपहर 1:35 से आरंभ हो जाएगा और 6:54 प्रातः दूसरे दिन यानी 28 नवंबर तक रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो 2 दिन के लिए पूरे 2 दिन
रविवार और सोमवार दोनों ही दिन 11, 21, 51 या 108 आटे के दिए बना करके उसमें तेल डाल करके किसी नदी के किनारे प्रज्वलित करके नदी में प्रवाहित कर दे। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद में दीप दान का फल 10 यज्ञों के समान माना जाता है। कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। सभी देवताओं ने त्रिपुरासुर के वध के पश्चात राहत की सांस ली थी। इसी खुशी में गंगा के तट पर एकत्रित होकर के दीप जला करके दीप मनाई थी। इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य इन्हें महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की पूजा की जाती है। गंगा स्नान तो किया ही जाता है, दीपदान तो किया ही जाता है, साथ में माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। पूजा का विधान यह होता है कि पूरे 1 महीने के अनुसार 32 बाती बनाई जाती है। 32 बाती को एक जगह ही बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है और देसी घी में भिगो करके एक मिट्टी की कटोरी में रख करके उसके अंदर देसी घी रख करके तुलसा माता के सामने जलाना होता है। तुलसा माता की पूजा का पूरा विधान मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। एक थाली में पूजन सामग्री लगाएं, जल, आचमनी, सिंदूर, रोली, चंदन, मीठे में कुछ जो भी नैवेद्य के स्वरूप आपके पास हो। यदि कुछ ना हो तो आपके घर में गुड़ हो, शक्कर हो, आप ये भी रख सकते हैं। वैसे तुलसा पूजा में बनाया जाता है पूड़ी, पुआ, गुलगुला। बहुत लोगों के घरों में ये भी बनाया जाता है। यह आप देख लीजिए आपके घर की क्या परंपरा है। पूड़ी बनेगी तो 30 बनेगी, पुआ बनेगा तो 30 बनेगा, गुलगुला बनेगा तो 30 बनेगा। संख्या में 30 से 32 बनेगा, इससे कम नहीं रहेगा। पूरे महीने के हिसाब से 30 या 32 चलता है। तो बहुत लोगों के घरों में 32 बनाए जाते हैं, बहुत लोगों के घरों में 30 की संख्या रखी जाती है। इतनी संख्या में यह बनाना होता है। मेरे घर में 30 पूड़ी और 30 पुआ बनाया जाता है भोग के लिए। तो ये अपने अपने घरों के अनुसार होता है, तो ये बनाया जाता है। इसके बाद में माता तुलसी को बहुत लोग साड़ी चढ़ाते हैं, लहंगा चुन्नी चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाते हैं। पूजा की थाली लेकर के जहाँ कहीं भी आपने तुलसा माता के गमले को रखा है उस स्थान पर जाकर के, यदि आपने पूरे कार्तिक माह में दीपक नहीं जलाया है तो एक आंगन में, चाहे छत पर, चाहे बालकनी में, जहाँ कहीं भी आपके घर में जगह हो उस स्थान को साफ कर लें। वहाँ पर एक गमला रखें, तुलसा माता का गमला रखें और गमले पर स्वास्तिक बनाएं। रोली से अथवा चंदन से स्वास्तिक अवश्य ही बनाएं गमले पर। स्वास्तिक बनाने के बाद में तुलसी माता को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में फूल चढ़ाएं, माला पहनाएं, सिंदूर चढ़ाएं। 5 जगह पर 5 टहनियों में हाथ से सिंदूर लगाएं। इस पूजा को सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। इस तरह से तुलसी माता को सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद में जो आपकी उंगली में सिंदूर बच जाए उसको जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं अपने मांग में लगाएं और जो कन्याएं हैं वह अपने माथे में टीका के स्वरूप लगा लें। फिर जितने भी श्रृंगार के सामान आपके पास में है, कम से कम 5 तो होने ही चाहिए और 5 से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। सारे श्रृंगार के सामान को तुलसी माता का, यदि गमला छोटा है तो आप नीचे जमीन में, खाली जमीन में न रखें, किसी डलिए में रख दें, किसी बर्तन में रख दें और एक एक वस्तु को तुलसी माता से छुआते हुए उस बर्तन में रखते जाएं। और यदि गमले में जगह है तो गमले में ही चारों ओर रख दें। 2 चूड़ी डाल में पहना दें, तुलसी माता के डाल में पहना दें। इसके बाद में यदि आपने, बहुत लोग तुलसी माता को साड़ी पहनाते हैं, बहुत लोग छोटे सा लहंगा बना कर पहनाते हैं, बहुत लोग सिर्फ चुनरी ही ओढ़ाते हैं। जैसा आपके पास में हो, जैसी आपकी यथा स्थिति हो, आप एक वस्त्र जरूर ही पहनाए तुलसी माता को। इसके बाद में जो भोग आपने बनाया है उस भोग को रखें। गमला छोटा है तो एक, जैसे गुलगुला है या पुआ है तो उसे उठा करके तुलसा जी के जड़ पे रख दें। बाकी भोग थाली में ही किनारे में रखे रहें। बैठ करके उसी समय तुलसी चालीसा पढ़ें,
तुलसी जी की आरती करें, बत्तीसा जलाएं। उसके बाद में जो तीसा या बत्तीसा, बहुत लोगों के यहाँ 30 बाती जलाई जाती है, बहुत लोगों के यहाँ 32 बाती जलाई जाती है, उसको जरूर जलाएं। जलाने के बाद में उससे आरती करें, धूप दिखाएं और 32 फेरे या 30 फेरे अवश्य ही तुलसी माता का ले लें। जब आप 30 फेरे लेंगे उस समय हाथ में या तो चावल लें, बहुत लोग चना लेते हैं, बहुत लोग किशमिश से कर लेते हैं, किसी भी मेवा से भी कर सकते हैं। आप 32 फेरे ले तुलसी माता का, वहीं पर साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना करें कि हे माता रानी, जो भी मुझसे भूल चुकी हो उसे आप क्षमा करें। बहुत लोग सारा दिन का उपवास करते हैं और दूसरे दिन परिवार तिथि पर अगहन का शुरुआत हो जाता है, अगहन महीने का आरंभ हो जाता है, तो अगहन महीने का जो परिवार तिथि आएगी उस परिवार तिथि पर उद्यापन करते हैं। बहुत लोग पूजा करने के बाद ही पारणा कर देते हैं। बहुत लोग शाम के समय में गोधूली वेला में पारणा करते हैं। यह अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार भी होता है और कभी कभी यथाशक्ति भी होता है। कोई बीमार है वह इतनी देर तक नहीं व्रत को धारण कर सकता है तो कोई बात नहीं, पूजा के बाद में पारणा किया जा सकता है। जो प्रसाद स्वरूप पूरी है, पुआ है, ये जो आपने भोग लगाया है, पूरे परिवार को बांट करके स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करके आप पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा की तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि को मैंने आप लोगों को बताया है। जो आपने सामग्री चढ़ाई है तुलसी माता को, उनमें से कोई एक सुहाग का सामान अपने लिए रख लें। यदि आपके पास कोई आपका मतलब ननद हो घर में, या कोई छोटी बहन हो, या कोई ब्राह्मण हो, या कोई कन्या हो, तो कोशिश करें आप वो सारी वस्तुएं उन्हें दान कर दें। जब कोई ना हो तो किसी ब्राह्मण के मंदिर में किसी ब्राह्मण की पत्नी को दान स्वरूप दे दें। जब कोई भी ना मिले तो फिर स्वयं ही प्रसाद स्वरूप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत लोग 365 बाती जलाते हैं। जैसे साल में पूरे एक साल के बाती को गिन करके, एक एक दिन की बाती को गिन करके, साल के जो 365 दिन होते हैं उसी के अनुसार 365 बाती को जलाते हैं। यह किया जाता है साउथ इंडियन में, दक्षिण भारत में किया जाता है, उत्तर भारत में नहीं। वहां पर क्या यह जाता है कि नारियल के एक गोले को तोड़ा जाता है, 2 टुकड़े किए जाते हैं और एक टुकड़े में सुबह के समय में 365 बाती जलाया जाता है। कोई भी पूजनीय वृक्ष के सामने, चाहे वो आंवला का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, इन 5 में से किसी भी वृक्ष के सामने सुबह विधि विधान से उस वृक्ष की पूजा करने के बाद में 365 बाती बना करके, जो पानी वाला नारियल होता है उस नारियल में रख करके उसमें देसी घी डाल करके, देसी घी का दीपक पूरा भर देते हैं नारियल को, और भरने के बाद में जला करके रख देते हैं कि वह जब तक जलता रहे। और एक टुकड़ा 2 टुकड़ा करते हैं तो एक टुकड़ा घर में ले आते हैं। शाम को फिर 365 बाती बना करके फिर उसमें देसी घी डाल करके फिर पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ दीपक जाकर उसी पूजनीय वृक्ष के नीचे जिसकी सुबह उन्होंने पूजा की होती है, शाम के समय में उसी स्थान पर दूसरे टुकड़े में भर करके फिर दीपक को जला देते हैं। उनका विधान ये होता है कि यदि हम गंगा स्नान न कर पाए, हमने पूरे महीने में कार्तिक माह की पूजा नहीं करी है, उपासना नहीं कर पाई है, तो यथाशक्ति मैं जो भी हो सके तो हर दिन के हिसाब से पूरे साल के बराबर बाती को हम बना करके जलाएं और इस प्रकार से पूजा करें। जो पूजनीय वृक्ष है उनके सामने इस दीपक को जरूर जलाएं। यह भी बहुत ही सुंदर विधान है। जो कोई भी करना चाहे तो इस विधान को भी कर सकता है। जो गंगा स्नान न कर पाए, किसी गंगा जी के किनारे, नदी के किनारे न जा पाए, कहीं मंदिर में ना जा पाए, तो वह अपने घर में ही तुलसा जी के सामने नारियल में भर करके इस तरीके से दीपदान वह कर सकता है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही पौराणिक कथा है कार्तिक पूर्णिमा की। एक समय की बात है, नारद मुनि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के बाद में भगवान विष्णु के लोक में गए। वहां देखते हैं कि भगवान विष्णु बड़े ही ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। भगवान नारद मुनि को श्राप होने के कारण वह किसी भी जगह पर एक स्थान पर 2 मिनट या 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। वह वहाँ 2 सेकंड के लिए रुके और फिर वहाँ से निकलने लगे कि भगवान तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं,
अब भगवान से बात नहीं हो पाएगी। तब तक भगवान विष्णु की आंख खुल जाती है और नारद मुनि से कहते हैं, कहो नारद, कैसे आए और अब कहाँ जा रहे हो? नारद मुनि कहते हैं, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए आया था। कार्तिक मास की कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना विष्णु लोक में जाकर के भगवान विष्णु की दर्शन किए जाएं, माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं, भगवान विष्णु, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ में है ही है, तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरे मन में एक संशय है, एक शंका है। भगवान विष्णु कहते हैं, अच्छा बताओ, क्या शंका है तुम्हारे हृदय में? कहते हैं कि आपने पृथ्वी लोक पर सभी लोगों को इतने सारे काम दे दिए हैं और साथ में यह कहते हैं कि भगवान का भजन करते रहो तो तुम्हें भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। यह कैसे संभव है? मनुष्यों को चाहिए कि वह सारा काम त्याग दे और बैठ करके पूजा पाठ जप तप करते रहे। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ सही कह रहे हो नारद, तुम एक काम करो, जो मैं काम बता रहा हूँ इस काम को करो। जब तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें स्वयं ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नारद जी कहते हैं, ठीक है बताइए महाराज, मुझे क्या करना है? बोले, ये एक कटोरी लो, इस कटोरी में सरसों का तेल पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अब तुम कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे पृथ्वी लोक पर चक्कर लगाओगे सारा दिन, और जब रात हो जाएगी तब तुम मेरे पास लौटकर आना। और जब तुम चक्कर लगाते रहोगे तब तुम श्रीमन नारायण नारायण जो बोलते हो हर समय, इसको भी तुम्हें बोलते रहना है। नारद जी कहते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, मैं ये काम कर लूँगा। बोले, ठीक है, जा रहे हो, अब एक बात का ध्यान रखना कि इस कटोरी का तेल पृथ्वी पर न गिरे, बल्कि किसी भी स्थान पर न गिरे। जैसे ये भरी हुई कटोरी तुम लेके जा रहे हो, ऐसे ही भरी हुई कटोरी लेकर तुम वापस आना। नारद मुनि कहते हैं, जैसी आज्ञा प्रभु। ये कह करके वो वहां से चलते हैं। वीणा को, वह जो वीणा रखते थे अपने पास में, उस वीणा को विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास ही रख देते हैं। अब हाथ में केवल एक सरसों के तेल की भरी हुई कटोरी होती है और वह भगवान के विष्णु लोक से निकल करके पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। अब ये पैदल पैदल चलने लगते हैं सब जगह। अब कुछ देर के बाद में वो भूल जाते हैं श्रीमन नारायण नारायण करना, बल्कि वह ये सोचने लगते हैं कि यह तेल जो है कटोरी से बाहर छलक न जाए। अब उनका पूरा ध्यान इसी में केंद्रित हो जाता है कि यह तेल छलक न जाए और मुझे पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण भी करना है। पूरे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए जब वह सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद में विष्णु लोक में जब जाते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं, आओ नारद, तुम्हारा स्वागत है। वो दिखाते हैं बहुत खुशी से कि हे प्रभु, देखिए मैं सारा दिन कार्तिक माह में पूरे पृथ्वी लोक के धरती को छू करके, पूरे जो धरती का धूल था उसको माथे पे लगा करके मैं आया हूँ, लेकिन कटोरी का जो तेल है वह एक बूंद भी मैंने छलकने नहीं दिया। तेल भी नहीं छलका और पूरी पृथ्वी लोक का मैंने चक्कर भी लगाया। तो भगवान विष्णु ने पूछा, अब यह बताओ कितनी देर तक तुमने मेरा नाम का ध्यान किया? नारद मुनि चुप हो गए और कहते हैं, आपका तो नाम ही मुझे लेना याद नहीं रहा, सारा दिन तो मैं इसी कर्म में ही लगा रह गया। बोले, ऐसे ही मनुष्य होते हैं, उनके ऊपर उनके जीवन के सारे कर्म के भार हैं, तो कभी कभी वो भी भूल जाते हैं मेरी आराधना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि वह मेरे प्रिय नहीं है, वह भी मेरे लिए बहुत ही प्रिय भक्त हैं, जो त्योहारों पर, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है, उस दिन मुझे याद करते हैं, भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करके मेरी पूजा और आराधना करते हैं, बाकी समय पर अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। मैं उन भक्तों पर भी अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ और उन्हें भी आशीर्वाद देते रहता हूँ। वह मेरे हृदय में बसते हैं ऐसे भक्त, जैसे कि कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें जब समय मिलता है तब वह मेरी आराधना करते हैं। ऐसे भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान विष्णु ने इस प्रकार से नारद जी को बहुत ही साधारण तरीके से इतनी बड़ी बात
समझाई है। सभी भक्तों को जो कि ये कथा सुन रहे हैं, कथा सुनाने वालों की सभी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शिव की जय हो, माता तुलसी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, कार्तिक माह की जय हो। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 5 दिन के कार्तिक माह का जो लास्ट में 5 दिन बचता है, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक, यह जो 5 दिन है इसमें 6 कार्य में से कोई एक कार्य भी आप कर लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास में किए गए पुण्य की फल की प्राप्ति हो जाएगी। यह कलयुग का युग चल रहा है, सतयुग नहीं है। कलयुग होने के कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए बहुत लोगों से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। कलयुग में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है, तो मैं आप लोगों को 6 चीज़ें बता रही हूँ। यदि आप इन 6 में से कोई एक कार्य भी कर लेते हैं तो आपको कार्तिक मास के पूरे महीने के, जो व्यक्ति किए हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं उन्हें भी पूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वह 6 कार्य कौन कौन से हैं वह मैं आप लोगों को आज अपने वीडियो के द्वारा बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक मास की जो कथा है उसमें भी भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मुझे सब महीनों में कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कार्तिक मास में वह कौन से 6 कार्य आप कर सकते हैं। किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं जहाँ की गंगा जी, जैसे गंगा जी हों, यमुना जी हों, इस तरह के देव नदियां हों, उनके दर्शन अवश्य करें। वहां स्नान करें, देव दर्शन करें। नदियों का दर्शन भी देवताओं के दर्शन के बराबर माना जाता है, इसलिए इन पवित्र नदियों के दर्शन करना चाहिए। पूर्णिमा स्नान कर लें, एकादशी स्नान कर लें या द्वादशी स्नान कर लें। आप किसी एक दिन भी यदि आपने स्नान कर लिया तो कार्तिक मास में जो आपने गंगा स्नान नहीं किया है या पूरे कार्तिक मास में आपने सुबह उठ करके कार्तिक माह स्नान नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आपको पुण्य की फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा कार्य है, यदि आप तीर्थ स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, घर में ही बाल्टी में गंगा जल डाल करके 5 दिन जरूर स्नान करें। यह भी आपको पुण्य फल का अवश्य प्रदान करेगा। तीसरा कार्य है दीपदान। घर में, घर के आंगन में या छत पर तुलसी जी का पौधा रखें जो कि गमले में होता है, और उसके चारों ओर गोल से चौमुखी दीपक जलाएं। 5 दीपक जलाएं या 7 दीपक जलाएं नित्य, पूरे 5 दिन के लिए। यदि आप चौमुखी दिया नहीं जला पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो कोई बात नहीं है, फिर आप गोल बाती का ही दीपक जलाएं, लेकिन 5 दीपक अवश्य ही जलाएं तुलसी के पौधे के सामने। इस प्रकार से दीपदान करें। यह भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति कराएगा। जिन्होंने नित्य तुलसी माता के सामने दीपदान नहीं किया है उनके लिए यह एक आसान सा मैं उपाय बता रही हूँ। तीसरा उपाय मैंने आप लोगों को बताया। चौथा उपाय बता रही हूँ, इन 5 दिनों में दान अवश्य करें। सर्दी का समय है, ऊनी वस्त्र का दान करें, किसी भी ब्राह्मण को दान करें, किसी भी जरूरतमंद को दान करें। यदि ये दोनों आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप भगवान को ही शॉल ओढ़ा दें। भगवान गणेश जी, किसी मंदिर में जाकर के भगवान गणेश को शॉल ओढ़ा दें, माता रानी को शॉल ओढ़ाएं, भगवान शंकर भगवान को शॉल ओढ़ाएं, विष्णु भगवान को शॉल ओढ़ाएं, माता रानी को शॉल ओढ़ाएं। यथाशक्ति वस्त्र का दान करें। यह भी आपको अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। छठा कार्य करना है जो कि आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, भोजन कराएं। 5 दिन में किसी भी व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं।
पूर्ण भोजन कराएं। यदि आपको कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उसे भोजन कराएं, उसे कुछ दक्षिणा दें। यदि आप 5 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर सूखा ही भोजन या कुछ बाजार से, आजकल तो बाजार में एक से एक अच्छी चीजें आती हैं, यथाशक्ति किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को अपने हाथ से अवश्य ही दें, या कोई जरूरतमंद आपको समझ में तो उसे ही भोजन कराएं। भोजन ही आप करा लें तो आपको पूरे कार्तिक मास में, जो कोई पूरे कार्तिक माह का व्रत करता है, कार्तिक स्नान करता है, कार्तिक माह में दीप दान करता है, आप यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समय निकाल करके इन 6 में से कोई एक कार्य करके आप पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त करें। यह मैंने अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताया है। सारे उपाय बहुत ही छोटे छोटे हैं, समय निकाल करके इस उपाय को जरूर करें। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सो कृपया बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे अवश्य ही लिख दीजिएगा, इसमें आपका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, इसलिए कृपया इस चीज को जरूर लिखिएगा जिससे कि यह जानकारी आगे और लोगों को भी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।